सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 9.1 का 8वां सवाल हल करेंगे। 1 से लेकर 7 तक सवाल मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अगर आपने ये सवाल नहीं देखे हैं तो इनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इन सवालों को भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सवाल है, मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में 2 गुनी है। ठीक है, यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है और 2 समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर है तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इस सवाल में हमें ये आकृति भी दे रखी है। अब इस आकृति के द्वारा भी हम इस सवाल को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये है नदी और ये है सड़क। ठीक है, और ये जो बीच में है ये है समलंब के आकार का खेत। ठीक है बच्चों, अब हमसे बोला गया है कि सड़क के साथ वाली भुजा यानी ये वाली भुजा और नदी के साथ वाली भुजा यानी ये वाली भुजा, ये दोनों समांतर भुजाएं हैं। ठीक है, और इन दोनों भुजाओं के बीच की ये जो लंबवत दूरी है ये है 100 मीटर। ठीक है, और इस खेत का क्षेत्रफल है 10,500 मीटर स्क्वायर। अब इस जानकारी के आधार पर बच्चों हमें इस नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से समझाऊंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, सवाल में हमें खेत का क्षेत्रफल ये दे रखा है 10,500 मीटर स्क्वायर और समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी ये हमें दे रखी है 100 मीटर। तो हमने इस लंबवत दूरी को अपनी तरफ से बोल दिया है h। ठीक है बच्चों, अब देखो सवाल में हमें दोनों समांतर भुजाओं के बीच में एक संबंध दिया हुआ है और संबंध क्या है, तो सवाल में हमसे बोला है कि नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई की 2 गुनी है। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या करना है, हमें अपनी तरफ से सड़क के साथ वाली समांतर भुजा की लंबाई इसको मान लेना है x मीटर। ठीक है, यहाँ मैंने इस भुजा को नाम दे दिया है a। ठीक है, अब अगर हमने इस भुजा की लंबाई मान ली है x मीटर, तब नदी के साथ वाली समांतर भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी भाई, इस भुजा की 2 गुनी यानी 2x मीटर। ठीक है बच्चों, अगर ये भुजा x मीटर है तो ये हो जाएगी 2x मीटर यानी 2 गुनी। इसको मैंने नाम दे दिया है b। ठीक है बच्चों, अब यहां हमें लिखना है पुनः खेत का क्षेत्रफल। खेत का क्षेत्रफल, तो खेत का क्षेत्रफल हमें दिया है 10,500 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, हमें पता है कि खेत है समलंब के आकार का, तो यहाँ हमें समलंब के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो फॉर्मूला है 1/2 गुणा दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, तो ये हमारे पास है h गुणा में दोनों समांतर भुजाओं का योग। तो हमने एक समांतर भुजा मान ली है a और दूसरी मान ली है b, इनको हमने नाम दिया है ये। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा a + b यानी दोनों समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, अब देखो बच्चों, 10,500 मीटर स्क्वायर को चाहे आप खेत का क्षेत्रफल बोल लो, चाहे 1/2 गुणा दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी गुणा दोनों समांतर भुजाओं का योग बोल लो, बात एक ही है क्योंकि दोनों ही खेत के क्षेत्रफल हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें अब बराबर लगाकर 10,500 लिख लेना है। ठीक है, 10,500। अब इस फॉर्मूले में हमें मान रख लेने हैं, तो 1/2 ज्यों का त्यों रहेगा, गुणा लगाएंगे। h हमारे पास है 100 मीटर, तो यहाँ हमने लिख लिया 100, गुणा लगाएंगे a यानी एक भुजा है x मीटर जो कि हमने मानी है। ठीक है, तो यहाँ a हमने रख लिया x प्लस b यानी दूसरी समांतर भुजा, तो ये हो जाती है 2x मीटर, तो यहाँ हम लिख लेंगे 2x। ठीक है, और बराबर में रहेगा 10,500। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ 2 से 100 50 बार में हो गया कैंसिल, तो क्या बचा 1 गुणा 50 गुणा में x + 2x। ठीक है, तो 1 गुणा 50 ये हो जाएगा भाई 50, फिर गुणा लगाकर इन दोनों को जोड़ लेना है, 1x और 2x ये हो जाएगा 3x, बराबर में है 10,500। 10,500। ठीक है, अब इन दोनों की हमें गुणा कर लेनी है, तो 50 तियाँ 150। ठीक है, और x आ जाएगा ज्यों का त्यों, बराबर में 10,500।
अब यहाँ हमें क्या करना है, x का मान निकालना है, तो हमें 150 की साइड चेंज करनी है, ठीक है। तो यहाँ रहेगा x बराबर में है 10,500, ठीक है। अब 150 की साइड चेंज करेंगे तो ये आएगा इसके बटे में 150, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और 15 से 105 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, 15 सत्ते 105, बचेगा एक ज़ीरो, तो यहाँ पर हम ये ज़ीरो लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें x का मान मिल गया कितना, 70, ठीक है बच्चों। अब x हमने किसे माना है, तो x माना है सड़क के साथ वाली भुजा को, तो ये हो जाएगी 70 मीटर, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई। तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई जो है वो सड़क के साथ वाली भुजा की दोगुनी है, तो 70 की दोगुनी हो जाएगी ये भुजा, ठीक है। तो यहाँ हमें लिखना है नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई, तो ये हमारे पास है 2x मीटर, ठीक है। अब इसमें हमें x का मान रख लेना है, तो 2 गुणा में x का मान 70 मीटर, दोनों की गुणा कर लेते हैं, 2 की गुणा 70 से करेंगे तो ये हो जाएगा 140 मीटर। तो ये हो गया आंसर, यानी नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई हो जाती है 140 मीटर, ठीक है बच्चों। यही हो गया हमारा आंसर, और मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर ये सवाल समझ में आ गया है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में। इस वीडियो क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।